गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है मॉर्निंग केमिस्ट्री में अल्कोहल प्रिपरेशंस के मेथड पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम अल्कोहल का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, हम जो है अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन, कि हम एल्कीन का प्रिपरेशंस अल्कोहल से किस प्रकार से करते हैं। तो पहला है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। पहला मेथड है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द आइट, तो द मीन्स ऑफ hydration is that attachment of H2O molecules, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, उनका अटैचमेंट जो होता है वो हमारे पास में क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। ठीक है, तो देख लीजिए जो वाटर का एडिशन है एल्कीन में वो मार्कोनी के अकॉर्डिंग होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं द attachment of H2O in alkene is occur according to the Markovnikov principle। जो एल्कीन पे अटैचमेंट होता है पानी का वो मार्कोनी के, अब मार्कोनी का रूल अपन ने पढ़ लिया है कि व्हेन एक्टिव हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद एसिमेट्री एल्कीन देन हाइड्रोजन इज अटैच्ड वेयर द डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन हायर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो एथीन ले लिया अपन ने, एथीन, और इसकी रिएक्शन मैंने पानी से करा ली H2O। और पानी में दो चीजें होती है, एक तो H होता है और एक OH होता है। तो हाइड्रोजन तो वहाँ यहाँ पे तो सिमेट्री एल्कीन है, लेकिन ये हाइड्रेशन होगा किसी एसिड की प्रेजेंस में होगा, H2SO4 HCl आपको लेना पड़ेगा। तो एक कार्बन पे H जोड़ दो, दूसरे पे OH जोड़ दो, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2OH। ये हमारे पास में जो है प्रोडक्ट बन गया है। इसके बाद में हम जो है कोई एसिमेट्री एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं पानी से H+ में। अब यहाँ पे जो है मार्कोनिकॉफ होगा, इस हाइड्रोजन का H तो वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और OH जुड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH पे तो जुड़ जाएगा OH, और यहाँ हमारे पास में CH3 बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते तो और भी अच्छा रहेगा, आइसोब्यूटिलीन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको आइसोब्यूटिलीन कहते हैं। और ये एक जो है एसिमेट्री एल्कीन है, क्योंकि यहाँ कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है। जबकि इसकी रिएक्शन में H2O से कराता हूँ एसिड की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो तो हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ जुड़ जाएगा, और OH जो है आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, CH3 यहाँ तो आके H जुड़ जाएगा, और यहाँ हमारे पास में OH जुड़ जाएगा। तो ये सभी प्रोडक्ट जो हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी लॉ के अनुसार हुए हैं। अब हमें इसकी समझनी है मैकेनिज्म कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई। तो नेक्स्ट लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, हम ये हाइड्रेशन जो कराते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड या HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो कोई भी एसिड जो होगा आपका, H2SO4 ले लिया, तो वो H2SO4 का काम होगा, वो रिएक्शन में हमको H+ देगा। H2SO4 जो है रिएक्शन में हमें क्या देगा, H+ देगा। अब जो ये H+ है, ठीक है,
वो H प्लस जो है जाके एल्कीन से जुड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा मैकेनिज्म का फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन, कि कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन। तो किस प्रकार से कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है हमारे पास में, देखो ये एल्कीन है, इस एल्कीन पे जो ये H प्लस बना इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद एक कार्बन के पास जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3CH2+, ये हमारे पास में कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्ब कैटाइन बन गया। दूसरा स्टेप है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किसी अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि किसी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक। तो इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे सपोज करो वो जो न्यूक्लियोफाइल लिया हमने पानी लिया, पानी हमारा यहाँ पे, तो ये कार्ब कैटाइन है हमारा, इस कार्ब कैटाइन पे जो है पानी अटैक करेगा, और पानी आपका यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है, पानी अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस CH2+ को दे देगा, और देने के बाद में हमारे पास में ये बनेगा CH3CH2। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन देती है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास में स्पीसीज बन गई। इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। अब देखिए जो ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है, जिसमें तीसरा स्टेप हो जाएगा डीप्रोटोनेशन इन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, मतलब प्रोटोनेटेड एल्कोहल से जो है प्रोटॉन का निकलता। तो देखो ये हमारे पास में CH3CH2OH और ये पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, अपने जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाइड्रोजन से ले लेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड के, वो किसके ऊपर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास में देखो H प्लस जो है CH3CH2OH बन जाएगा, और जो H प्लस निकला वो हमारे पास में HSO4 माइनस बना था शुरू में, इससे रिएक्शन करके H2SO4 वापस रिएक्शन बन जाएगा, वो अगली रिएक्शन में हमारे पास में काम आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है एल्कीन के हाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। 3 स्टेप है, स्टेप में होती है, पहला तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्ब कैटाइन, और दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक का कार्ब कैटाइन पे अटैक, और तीसरा है डीप्रोटोनेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाई एल्कीन। ये भी क्या है, बाई एल्कीन है। देखो इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं, दिस रिएक्शन इज अकर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। ये जो रिएक्शन होती है वो मार्कोनी के विपरीत होती है, एंटी मार्कोनी के रिएक्शन में होती है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वहां नहीं जुड़ता जहां हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अकर
in the presence of peroxide, ये रिएक्शन जो है peroxide की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट है when alkene is reacts with diborane, when alkene is reacts with diborane, then a intermediate trialkyl borate is formed। जब हम एल्कीन की रिएक्शन जो है डाइबोरेन से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, डाइबोरेन से कराते हैं, तो हमारे पास में ट्राई एल्किल बोरेट एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेट in the presence of hydrogen peroxide in the presence of hydrogen peroxide, then alcohol is formed। ठीक है, तो रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या कराएंगे, हम पहले डाइबोरेन से रिएक्शन कराएंगे और डाइबोरेन से रिएक्शन कराने पर हमारे पास में ट्राई एल्काइल बोरेट मिलेगा और ट्राई एल्काइल बोरेट का जब हम पेरोक्साइड से जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास में जो है क्या मिलेगा, अल्कोहल, एंड प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनी, प्रोडक्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनी होगा। तो देखो इसमें रिएक्शन का मैं एग्जांपल करके बता देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने को एसिमेट्री एल्कीन ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब डाइबोरेन का फॉर्मूला तो होता है हमारा B2H6 को डाइबोरेन बोलते हैं, लेकिन इसका मोनोमर जो होता है वो हमारा BH3 होता है, ट्राइबोरेट। B2H6 ये इसका डाइमर है, और ये इसका मोनोमर है। क्या है, मोनोमर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये तीनों यहाँ पे हमने एल्काइल ग्रुप के कितने ग्रुप समूह लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन है, क्योंकि रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो तीनों हाइड्रोजन जो है 1 by 1 कर करके इस पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 3 क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2। 3 मोल किसके बन जाएंगे, CH3 CH2 एंड CH2। 3 मोल जो है प्रोपाइल के बन जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 मोल लिए, और ये तीनों मोल किससे जुड़ जाएंगे, बोरोन से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। इसके कितने मोल बने हमारे पास में, 3, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन जो है कहाँ जुड़ गए, इस कार्बन पे जुड़ गए, क्योंकि 3 थे। और इनकी तीनों की वैलेंसी पूरी कौन कर रहा है, बोरोन पूरी कर रहा है, क्योंकि बोरोन जो है 3 वैलेंसी रखता है। इसे हम कहते हैं ट्राई प्रोपाइल, क्योंकि अल्काइल बोल दो या ट्राई एल्काइल बोरेट बोलते हैं। और इस ट्राई एल्काइल बोरेट का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पे हम 3, यहाँ पे इस प्रकार से समझ लो इसको, 3 HO लेते हैं, तो 3 OH तो यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 OH जो है बोरोन से जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, 3 मोल मिल जाएंगे, साथ में BOH का होल ट्राइस मिलेगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं S3BO3, मतलब बोरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बच्चों आपका देखो, इसमें हाइड्रोजन वहां नहीं जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यहाँ जो है OH ग्रुप जो है वो तो वहां जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या हो, क्योंकि हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और रखना, यहाँ जो ये बोरोन जो होता है, इस बोरोन का
बोरोन जो होता है वो sp2 एल्डिहाइड एटम पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आज मैं ये दो ही मेथड आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा शोरगुल है बाहर की तरफ, तो आप आगे का मेथड जो है हम जो है कल इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों, ओके।